इस वीडियो को ध्यान से देख लो। अगर आप सीरियस थे 6 जून के प्रदर्शन को लेकर, जिसका ऐलान आपने अमेरिका से पहले कर दिया, तो आपके लोग अगर 2 4 5 लोग भी दिल्ली में हैं, तो उनकी तरफ से दिल्ली पुलिस को एडवांस में 3 दिन 5 दिन पहले अर्जी देनी चाहिए थी, और वो अर्जी दिल्ली पुलिस सुनती, उस पर आपको परमिशन देती या नहीं देती वो पता चलता। लेकिन आपने कोई ऐसी अर्जी दी नहीं है। आप करें सेम डे हम अर्जी देंगे, सेम डे प्रदर्शन करेंगे, तो बात गले नहीं उतर रही है। ये ठीक है सर, हम अपनी तरीके से चीजें कर रहे हैं तो हम उसी पर स्टिक रहेंगे। मैं खुद आऊंगा और मैं खुद पुलिस स्टेशन जाऊंगा। अब फिर इस पे काउंटर सवाल है। मान लो आप पुलिस स्टेशन गए, 100% है पुलिस ऐसे मामलों में जल्दी परमिशन नहीं देती है, सेम डे तो नहीं देती है। उसके बाद ये लोग जो आप करो, हजारों लोग आ रहे हैं, कहां कहां छिपे और टिके होंगे। क्या आप पहुंचे और 2 बजे 1 बजे आपने अर्जी दी और उसके कहो लो जी दिल्ली पुलिस मुख्यालय से अर्जी मिल गई, ग्रीन सिग्नल मिल गया, अब सारे कॉकरोच निकलो और जंतर मंतर पर पहुंच जाओ, तो ये कैसे मुमकिन होगा? नहीं सर, ऐसा तो है ना कि फिजिकली वो कॉकरोच हैं जो जंतर मंतर के आसपास पुरानी वहां इमारतें उसके खंडर में बिल में सब होंगे, बिल से निकल के जंतर मंतर पर आ गए। सर कॉकरोच से आ जाएंगे, सर कॉकरोच से आ जाएंगे, यकीन मानिए। कहाँ आ जाएंगे? जंतर मंतर। जी सर। जो मैं पिछली 2-3 वीडियो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो बात यह है कि कॉकरोच पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीप के भरोसे लायक आदमी नहीं है। क्यों ये बात आपकी समझ में नहीं आ रही? देखो ध्यान से कि पत्रकार के इस सवाल का भी उन पर जवाब नहीं दिया गया कि भाई ऐसा क्यों हुआ, आपने परमिशन पहले से क्यों नहीं ली, एकदम आपको परमिशन मिलेगी और एकदम आंदोलन चालू हो जाएगा, ये कैसे पॉसिबल है? आप उनके रिएक्शन देख लियो पत्रकार के, अंदर से आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ मैं तो कह रही यार कितना बेवकूफ आदमी है, कैसी बात कर रहा। आई बात समझ में? तो इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन है। शुरू तो ही मैंने कहा था कि उनका बोलने का तरीका ऐसा है कि अटक अटक के बोल रहे हैं, कुछ का कुछ बोल रहे हैं। कभी क्या है पिछले 3 दिन से मैं 4 दिन तक नहीं सोया, कभी कुछ कह रहे, ठीक है। तो इस बात का बहुत फर्क पड़ा है। जब आप एक भीड़ को कंट्रोल कर रहे तब आप उनसे क्या कहोगे। रही बात आपकी कोई प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग कैसे नहीं है? पहले बात थी कि एयरपोर्ट पर आना 6 तारीख को सुबह 8 बजे, और फिर अगले दिन क्या हुआ कि एयरपोर्ट पर नहीं पुलिस स्टेशन पर आना। तो ये चीजें कैसे चलेंगी? इम्पोर्टेंट मैसेज फॉर यू ऑल। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग एयरपोर्ट के लिए आने को तैयार है, और मुझे नहीं लगा था कि इतना बड़ा रिस्पांस आएगा, इतना ज्यादा रिस्पांस आएगा। तो अभी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज सभी लोग एयरपोर्ट ना आए। मतलब इतना बड़ा आंदोलन भी कर रहे हैं आप, ठीक है। बड़ा तो कुछ नहीं, 22 मिलियन फॉलोवर में से जो इसकी वीडियो है कि भाई 6 जून को प्रोटेस्ट हो रहा, उन पे 1 मिलियन लाइक भी नहीं है। कमेंट तो एक पर 17,000 है और एक पर उससे भी कम है, ठीक है। और उसमें भी कुछ नेगेटिव कमेंट हैं जो विरोध कर रहे हैं। आई बात समझ में? तो फिर आप कैसा भरोसा करके मतलब ये कर सको कि भाई आंदोलन करेंगे, यो करेंगे, वो करेंगे, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यो ही फाइनल संदेश है सभी के लिए, ठीक है। होना चाहिए था ये कि शुरुआत में कहीं किसी शहर को साफ करते, किसी जगह को साफ करते, नदी तालाब किसी ऐसे झरने को साफ करते जहां से प्रकृति स्वच्छ होती। होना चाहिए था ये कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाते। होना चाहिए था ये कि सिस्टम में जितने भ्रष्ट आदमी हैं उनके भ्रष्टाचार को उजागर किया जाता। ये चीज थी करने की पहले, और लगभग 3 साल है अभी इलेक्शन में, तो उतने टाइम में जनता का विश्वास जीतते जाता, फिर इलेक्शन होते, वो होता डेमोक्रेटिक तरीका, ठीक है। ना किसी कांग्रेस से इस बात की सहमति ली कि भाई 6 तारीख को आंदोलन करेंगे, कब करेंगे, क्या टाइम होगा, करें या नहीं करें, ठीक है। अपने आप भी ये एक तानाशाही का ही रूप है। इसमें जो मेन फाउंडर है वो जो कह रहे बस वही चल रहा, सब भेड़ चाल में उनके पीछे चल रहे। तो भाई बहुत गलत है, ऐसा ना करें। देश की व्यवस्था खराब हो, लोगों को परेशानी झेलनी पड़े, ठीक है, ये तो बच जाएंगे। नेताओं खातर तो बहुत सुविधा है। आंदोलन में भी खाने की, पीने की, टेंट की, रहने की, एसी कूलर सब चलेगा, ठीक है। दिक्कत उन्हें आवेगी जो इनके चक्कर में बेवकूफ बनेंगे, ठीक है। दिक्कत इस पूरे देश को आवेगी, इसकी संपत्ति को ऐसे कहें, इसके लोगों को ऐसे कहें। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आग्रह है और चेतावनी है कि ऐसा ना करें। जय हिंद।